गुड आफ्टरनून। रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम बाइबल स्टडी में अमसाल की किताब की स्टडी करते हैं। नंबर 1, अपनी मौजूदा शक्ल में अमसाल की किताब 450 कबल मसीह तरतीब दी गई। ये सुलेमान बादशाह से मंसूब है और बेशक इसमें इसकी फरमुदात शामिल हैं, मगर किताब की मरकज़ी साख्त एक मजमुआ है जो एक वाज़ेह हदबंदी के बग़ैर अमसाल और मुख्तसर किस्सों पर मुश्तमिल है जो इसराइल में माजी से रवायत है। इसमें वो अमसाल भी शामिल हैं जो एशिया के मशरक़ वस्ता में रवायती तौर पर बोले जाते हैं। नंबर 2, मुसन्नफ़ एक हसास बच्चे की मानंद है जो ज़िंदगी की मुख्तलिफ मुश्किलात के असरात को महसूस करता है। इसका तजस्सुस बेदार होता है और वो ताजुब के साथ बेखुद हो गया है। वो इनसे मुतल्लक बहुत गौर से सोचना शुरू करता है। बनी नौ इंसान क्यों रूहानी करब में मुब्तला हैं, उम्रा और गुरबा के दरमियान खला क्यों है, शरीर क्यों खुशहाल हैं, औरत और मर्द के दरमियान गैर मामूली ताल्लुकात और मरासम क्यों, और वगैरह। अभी हम देखते हैं मवाद जो इस किताब का है। अबवाब 1 से 9। पहले बाब की पहली आयत से 7वीं आयत, हिकमत के साए में अच्छी ज़िंदगी बसर करना। पहले बाब की 8वीं से 19वीं आयत, ख़ताकार लोगों की संगत से किनारा कशी अख्तियार कर। पहले बाब की 20 आयत से 23 आयत, हिकमत की आवाज़ सुन। दूसरे बाब की पहली आयत से 22 आयत, हिकमत ख़जाना है इसकी तलाश कर। 3 बाब उसकी पहली आयत से 12वीं आयत, खुदा एक बाप की मानंद है। तीसरे बाब की 13वीं आयत से 20वीं आयत, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत पाता है। तीसरे बाब की 21वीं आयत से 35वीं आयत, अपने हमसाए से प्यार कर। चौथे बाब की पहली आयत से 9वीं आयत, हिकमत को हर कीमत पर हासिल करो। चौथे बाब की 10वीं से 19वीं आयत, सादकों का रास्ता अख्तियार कर। चौथे बाब की 20वीं आयत से 27वीं आयत, पाक दिल मुबारक है। पाँचवें बाब की पहली आयत से 14वीं आयत, बेगानी औरत से दूर रह। पाँचवें बाब की 15वीं आयत से 23वीं आयत, अपने ही हौज से पानी पी। छठे बाब की पहली आयत से 19वीं आयत, मुआशरे में मौजूद लोगों को मेहनत की तलकीन कर। छठे बाब की 20वीं आयत से 35वीं आयत, ज़िनाकारी का मुर्तकब ना हो। सातवें बाब की पहली आयत से 27वीं आयत, औरत के वर्गलाने में माता। आठवें बाब की पहली आयत से 8वीं आयत, हिकमत का तल्लुक़ खुदा से है, ये लोगों में सुकूनत पजीर है। नौवें बाब की पहली आयत से 18 आयत, हिकमत ने अपना दस्तरखान आरास्ता किया। अबवाब 10 से 22वें बाब की 16वीं आयत, सुलेमान बादशाह के अमसाल 370 कलमात मजहबी आमेज़श के साथ। अबवाब 22 17 आयत से 24वें बाब की 22वीं आयत तक, अक्लमंद आदमी की मिसाल बहुत से अमसाल मिस्र से हासिल शुदा। 22 बाब की 17 आयत से 23 बाब की 14वीं आयत तक, हिकमत की नज़र किए गए 30 अमसाल। 23 बाब की 29 आयत से 35 आयत तक, बाबत मैनोशी। 24 बाब 23 आयत से 29 आयत, दानिशमंद आदमी के अक़वाल। बाब 24 30वीं आयत से 34वीं आयत, काहिल आदमी की तशबीह। अबवाब 25 से 29,
सुलेमान बादशाह के अक़वाल, कदीम दौर के 125 अक़वाल। 30 बाब की पहली आयत से 14वीं आयत आजूर का कलाम। 30 बाब की 15 आयत से 38 आयत अमसाल। 31 बाब पहली आयत से 9वीं आयत लमुएल का कलाम। 31 बाब 10वीं आयत से 31वीं आयत फाजला बीवी। मवाद नंबर 1, एक बुज़ुर्ग की मार्फत नौजवान की तरबियत इस किताब का मकसद है, जो अपने तजर्बात और मुख्तसर तंबीह की शक्ल में नई नस्ल तक मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है। जो ज़लफ़ खुदा पर ईमान बुनियादी बात है और अब तक फ़राहम करदा ईमान अफरोज़ तजर्बा मिसले शरियान किताब के बीच में गर्दश करता है। जुज़बे जो ईमान में अतायत शार हैं, वो सच्ची हिकमत से लबरेज़ हैं जो इनकी रहनुमाई करती है। जोज़जीम हिकमत बुनियादी तौर पर खुदा की मलकियत है। खुदावंद ने अपनी हिकमत अपने आला नुमाइंदे यानी बादशाह को अता की और उसके लिए माकूल इंसाफ फराहम करने और चुनी हुई कौम की बेहतर रहनुमाई करने में क़ुव्वत साबित हुई। सुलेमान बादशाह ने हिकमत की इल्तिजा की और उसे अता की गई। ये उसके अहदेदारान, उलमा शरा और मुअल्लिमीन को भी अता हुई। मलूक की पहली किताब 3 बाब की 5वीं आयत से 15वीं आयत। नंबर 2, ज़रूफ़ जिनमें हिकमत अंडेली गई है वो इन लोगों के क़ुलूब हैं जो खुदा से डरते और मूसवी शरीयत की वफ़ादारी की सही करते हैं। हिकमत अपने लोगों को खुदावंद की तरफ से नूर अता करती है, जो अहम चीज़ों का अदराक करने, शफाफ इंसाफ करने और इनसे वाबस्ता तमाम मामलात में माकूल इंतखाब करने में इनकी मुआवनत करती है। नंबर 3, जैसा कि पहले ही तस्नीया शरह में कहा जा चुका है, हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक ज़िंदगी की तरफ जाता है और दूसरा तबाही की तरफ। कोई एक अख्तियार करो। मुलाज़ा फरमाए तस्नीया शरह 11 बाब 26 से 28 आयत और 30 बाब 15 से 20 आयत। जो ज़लफ़ ज़िंदगी का रास्ता फ़रदौस में शजर हयात की तरफ रहनुमाई करता है। मुलाज़ा फरमाए अमसाल 3 बाब 18 आयत, तस्नीया शरह 2 बाब पहली आयत से 3री आयत, पहली आयत से 3री आयत, फिर 29 और उसके बाद हम देखते हैं करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, पहला बाब 18 आयत से 31 आयत। जुज़बे जिन लोगों ने कोहे सीना पर खुदावंद से 10 अहकाम हासिल किए, उन्हें इस तालीम को अपने दिलों पर नक्श करना पड़ा ताकि वो मुहीब वाक़या जिनका उन्होंने तजर्बा किया उसे फरामोश ना किया जा सके। जोज़ीम इसराइल के लिए एक रासबाज आदमी बनना एक आला तर नस्ब लाइन था। ऐसा आदमी मूसवी शरीयत की पैरवी करते हुए रज़ाए इलाही की तकमील करता है। अमसाल में अहम मौज़ूआत। किताब के मतालिया से चंद मौज़ूआत हमारे सामने आते हैं। इक़्तिबासात को अहदनामा जदीद की मुनासबत से पहलू ब पहलू लिखने से हम हवाला जात की फ़हरिस्त बना सकते हैं। जो ज़लफ़ हिकमत, ध्यान, जुस्तजू, शादमानी, गम, आदमियत, अफराद, रियासत, शख्सी रवाबत, काम, दौलत, गुर्बत। जुज़बे ख़ानदान, बीवी, औरत, इत्फ़ाल। जोज़ीम अहबाब, दुश्मनान, बाहमी मुआफ़ी, इंसानी ख़ताकारी, शराब नोशी, आराम तलबी। जोज़दाल खुदा की तकरीम, दुआ, रास्तबाजी।
میرے عزیزو، آج ہم نے امثال کی کتاب کی اسٹڈی کی ہے اور اس میں ہم نے اس کے مواد کو ابواب کے حساب سے جو سرخیاں ہیں وہ دیکھی ہیں اور ان کے عنوانات دیکھے ہیں، اور پھر ہم نے امثال میں اہم موضوعات کو چنا ہے۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی میں ہم جامع کی کتاب کی اسٹڈی کریں گے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے اور اپنے کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔